Jai Hind students, today we will solve question number 1st, 3rd, 4th and 5th of exercise 9.5 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is Algebraic Expressions and Identities. स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन करने से पहले कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी होती क्या है? सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन इट। इसके बारे में अभी आप और ज़्यादा जानेंगे जब मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा या जब आइडेंटिटीज को सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले आ जाती है हमारे बात, अगर मान लीजिए a प्लस बी और a प्लस बी मान लीजिए इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं आप, तो ये बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है, इसका प्रोडक्ट तो हमने पहले सीखा है 9.4 में। तो यही आइडेंटिटी बन जाती है। कैसे? देखिए, अगर a प्लस बी को a प्लस बी से आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? कैसे से कहता हूँ वहाँ पे, सबसे पहले a से प्रोडक्ट करेंगे, किससे? a प्लस बी से, फिर प्लस आएगा, फिर b प्रोडक्ट करेगा किससे? a प्लस बी से। ठीक, राइट। देखिए, ए पहले प्रोडक्ट करेगा ए प्लस बी से, फिर प्लस बी लिखेंगे, बी प्रोडक्ट करेगा किससे? ए प्लस बी से। तो क्या करेंगे अब? ए से ए मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए से बी मल्टीप्लाई होके ए बी आएगा, फिर यहाँ पर बी से ए मल्टीप्लाई होगा तो ए बी लिख सकते हो या बी ए लिख सकते हो, बाद में ए बी उससे कर सकते हो आप, क्योंकि प्रोडक्ट करते वक्त आपको ऑर्डर पे ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है ना। प्लस बी और बी मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर बनाएंगे। अब देखिए, ए स्क्वायर प्लस ये दोनों सिमिलर हैं, लाइक टर्म है, तो इसको ऐड कर सकते हैं, 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब a प्लस बी इक्वल टू, हम इसको इसके इक्वल रख सकते हैं, इसके इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करके ये आता है, तो तभी ये आइडेंटिटी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? आइडेंटिटी कहलाती है। मतलब कि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस दिखते होंगे उनको हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे। देखिए बेटा, इसको एक तरीका और हो सकता है। ये देखिए, ए प्लस बी है और ए प्लस बी है। मान लीजिए आप एक्सपोनेंट चैप्टर तो पढ़ के आए हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? सेम है। और यहाँ पे क्या कहा जाता है आपको? bases are same and they are in product and power भी एडेड। तो 2 और 2 यहाँ पे बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ पे a प्लस बी, तो यहाँ पे ये देखिए, इसका a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी है और दोनों प्रोडक्ट में है, पावर क्या हो जाएंगी? इनकी ऐड हो जाएंगी। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार ही एक जैसा लिखा हुआ है ना। अगर ये ऐसा होता a प्लस बी और एक बार और a प्लस बी होता, तो ये a प्लस बी की पावर 3 होता, क्योंकि 3 बार लिखा गया। ऐसे ही यहाँ पे कितनी बार लिखा गया? 2 बार लिखा गया। तो इसको दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज हम अपनी लाइफ में कैसे करेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन हो, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, अभी तक हम पिछली एक्सरसाइज में क्या करते थे? x से इसको प्रोडक्ट करते थे, x प्लस 3 को, फिर उसके बाद फिर 3 को प्रोडक्ट करते थे x प्लस 3 से, फिर उसके बाद x से प्रोडक्ट करते थे एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा 3x, और ये 3x प्लस 3 3 जा 9, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3 6x हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब ऐसा ना करके हम इसको सीधे इस आइडेंटिटी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, x प्लस 3 इसका मतलब ये क्या है? x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स है। बिल्कुल, क्योंकि x प्लस थ्री बेसेस आर सेम, दे आर इन प्रोडक्ट, तो पावर विल बी एडेड। तो x प्लस 3, तो देखिए यहाँ पे कुछ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a का कंपैरिजन लिख सकते हैं हम किससे? x से, क्योंकि पहली टर्म को a बोला गया, तो यहाँ पहली टर्म क्या है? x है। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस दिख रहा है, तो तभी तो हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया यहाँ पे। ठीक है, फिर b यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले में इसको रखें, ए और एक्स की बी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को, तो हम यही पाएंगे जो हमने ये लॉन्ग मेथड से किया हुआ है। तो इसलिए इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट। कैसे? देखिए, क्या लिखा हुआ है? एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो ए क्या है? एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है? एक्स, बी क्या है? 3, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है? 3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। अब देखिए, हमने ऐसे तो नहीं किया प्रोडक्ट, लेकिन हमारा आंसर आ गया। तो
अब इसकी मीनिंग आपको समझ आएगी, सच एन इक्वलिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू फॉर ऑफ द वेरिएबल इन इट। तो एक ऐसी इक्वलिटी जो वेरिएबल्स की हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे a प्लस बी था, उसकी जगह ले लिया, a की जगह x ले लिया, b की जगह 3 ले लिया। लेकिन अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आ रहा है, और अगर इस आइडेंटिटी से करते हैं तो तब भी यही आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पर दोनों प्लस में हो, हम क्या कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं और इस में फॉर्मूले में डायरेक्ट इसको रख के इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम एक्सरसाइज 9.4 की तरह, जैसे हम ये कर रहे थे पहले एक से मल्टीप्लाई फिर दूसरे से मल्टीप्लाई, ऐसा ना करके डायरेक्ट आइडेंटिटी में वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यही हम एक्सरसाइज 9.5 में सीखेंगे। तो ये तो थी पहली आइडेंटिटी, a प्लस बी और a प्लस बी। अब मान लीजिए अगर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखें, सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी, a माइनस बी, क्योंकि ये तो प्लस वाला दिखा। अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिखे, बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट दिखे और दोनों सेम हो, तो इसका मतलब ये क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए, सबसे पहले a, फिर प्रोडक्ट करेंगे किससे, a माइनस बी से, a का प्रोडक्ट होगा a माइनस बी से, फिर माइनस बी की टर्न आएगी तो क्या आएगा, ये भी प्रोडक्ट हो जाएगा a माइनस बी से। अब देखिए a स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब देखिए माइनस बी का प्रोडक्ट होगा, तो माइनस बी से अगर ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी, माइनस माइनस प्लस, बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब देखिए लाइक टर्म्स है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का ही आता है, तो कितना हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस आइडेंटिटी का सॉल्यूशन है। जब आपको इस तरह से दिखेंगे a माइनस बी, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। कैसे, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम इन अदर वर्ड्स इसको ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। इफ़ बेसेज आर सेम एंड दे आर इन मल्टीप्लीकेशन सो पावर विल बी एडेड। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसका यूज हम कब करेंगे, मान लीजिए आपको कुछ प्रोडक्ट करना है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं साथ में। मान लीजिए आपके पास है a माइनस 2 और a माइनस 2। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लॉन्ग मेथड से ना करते हुए। अब ऐसे नहीं करेंगे हम, अगर हमें लिख दिया जाए क्वेश्चन में कि आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप इसे सॉल्व करिए, तो आपको देखना चाहिए कि a माइनस 2 है, यहाँ भी a माइनस 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे a माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहा है दोनों। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए इससे कंपैरिजन कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर से। तो यहाँ पे भी a माइनस 2 होल स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा, आप ब्रैकेट में यहाँ पे कॉर्नर में लिख सकते हैं कंपेरिजन करने के लिए, a तो है a और b क्या है 2, है ना। माइनस साइन से कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके ही ये बनाया हुआ है। तो आपको सिंपली लेना है, ए क्या है a, b क्या है 2, ठीक है। अब हम इस आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए a तो a ही है, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, a है और b क्या है 2 है, प्लस b स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4, a प्लस 4। अगर आप इसको नॉर्मली प्रोडक्ट करते तो यही आंसर आएगा। देखिए मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, a माइनस 2 और a माइनस 2 की प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली जैसे पिछले एक्सरसाइज में करते तो क्या करते, a माइनस 2, फिर माइनस 2 से प्रोडक्ट करते a माइनस 2, फिर क्या आता हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस प्रोडक्ट करते तो माइनस 2a और माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4। अब देखिए a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस साइन सेम रहता है, 2 प्लस 2 4, a प्लस 4। देखिए यहाँ हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज किया तो हमने सॉल्यूशन पा लिया। यहाँ पे हमें थोड़ा लॉन्ग करना पड़ा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 आया तो सेम ना। तो हम क्या करेंगे 9.5 में इसी तरह से आइडेंटिटीज़ का यूज करेंगे, अलग अलग आइडेंटिटीज़ का। तो आपको पहचानना कैसे होगा, जहाँ पे दोनों सेम लिखे होंगे और बीच में एक में माइनस का साइन होगा दोनों में, तो हम सोचेंगे कि a माइनस बी की आइडेंटिटी है। इसका मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। और जहाँ पर दोनों के दोनों क्या होंगे,
प्लस में होंगे तो हम सोचेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा लिख दिया जाए x+3 x-x+4, तब आप इस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए तो दोनों में ठीक है, x है, लेकिन b दोनों में थोड़ा ना ठीक है। देखिए b पहले में तो 3 है, फिर अगले वाले में तो 4 है, तो फिर ये तो इस आइडेंटिटी का यूज नहीं हो पाएगा ना। तो आपको आइडेंटिटी का यूज थोड़ा सा क्या करना है, स्मार्टली करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में x सेम है, दोनों में जो a सेम है और दोनों में b भी सेम है। अगर सेम नहीं है तो फिर आप इस आइडेंटिटी का यूज नहीं कर सकते। तो आइडेंटिटी का यूज तभी हो सकता है जब वो इसके जैसी हो, इससे कंपैरिजन उसका कर सकते हो आप। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ और आइडेंटिटीज को। थर्ड आइडेंटिटी आती है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी। मान लीजिए आपके पास दोनों में सेम हो, जैसे मान लीजिए x+4 कर रहे हो आप, x-4 कर रहे हो, इस तरह की कंडीशंस आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी में पुट करके। तो इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सारे आपके जो बेसिक्स हैं 9.4 से ही मिलते जुलते हैं, इसलिए आप किसी भी आइडेंटिटी में अगर कन्फ्यूज होते हैं तो आप नॉर्मली, जैसे मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये तो आपको पता ही है, आप निकाल सकते हैं उसकी आइडेंटिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, आपको पता नहीं है कि आइडेंटिटी क्या होगी, तो आप प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं, जैसे मैं भी करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, a से प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी को, फिर प्लस b से प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी को, a प्लस बी से प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी को, फिर प्लस b से प्रोडक्ट करेंगे a माइनस बी को, तो a स्क्वायर माइनस ए बी आ जाएगा, प्लस इसको a भी लिख सकते हैं। अब देखिए b प्लस माइनस माइनस बी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है डायरेक्टली। हमें इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि एक आइडेंटिटी बन चुकी है। ये वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए, जो वेरिएबल्स लिखे हैं इसमें कुछ भी आप वैल्यू पुट करोगे उसके लिए यही ट्रू होगा, जब कैसी कंडीशंस होंगी, ए और बी दोनों में सेम होंगे। जैसे इसमें ए सेम है, इसमें ए सेम है, इसमें बी सेम है, इसमें बी सेम है, प्लस और माइनस में हो, तो हम डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अब ये कंडीशन दिख रही है। अब इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसमें तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, बेसिस तो सेम है ही नहीं। बेसिस सेम होने के लिए तो हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए ना, ये ए प्लस भी होना चाहिए, ए प्लस भी होना चाहिए। अगर स्क्वायर लिखना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, ये एक आइडेंटिटी है अपने आप में, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका यूज इस एग्जाम्पल में कर सकते हैं जैसे हम कर रहे थे, x+4 x-4। अब देखिए यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में, बाकी दोनों सेम है। कैसे, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, x, कंपैरिजन कर रहे हैं इससे, देखिए a की वैल्यू है x, b की वैल्यू क्या है 4। प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखना होता आपको इन आइडेंटिटीज में। ठीक है, अब देखिए x और 4 मिल गया हमें, तो हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 16। अब आप लॉन्ग मेथड से करते, जैसे नॉर्मली आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया गया था, तो आप क्या करते, देखिए प्रूफ कराना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे अब इस एक्सरसाइज में। लेकिन मैं तो आपको प्रूफ कराने के लिए करा रहा हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए माइंड में, ठीक ना। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4, फिर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-4, यही तो सिखाया था बाइनोमियल की, बाइनोमियल से प्रोडक्ट पहले एक टर्म होती है फिर दूसरी टर्म मल्टीप्लाई होती है। अब क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये क्या आ जाएगा 4x माइनस 4 4 जा 16, तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म विद अपोजिट साइंस है ना, इसका प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो देखिए ट्रू हो रही है ना आइडेंटिटी, हमें इतना लंबा नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। लेकिन बात क्या थी, बात ये थी कि आपको आइडेंटिटी को पहचानना था, एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों टर्म्स जो लिखे गए एक्स और एक्स यहाँ और 4 और 4 यहाँ पे क्या है, सेम है, ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने ये देख लिया x+4 और यहाँ x-5 आ गया, फिर नहीं करेंगे, फिर नॉर्मल प्रोडक्ट ऐसे जैसे सिखाया है पिछले एक्सरसाइज में ऐसे करेंगे। तो आइडेंटिटी का यूज वहीं करेंगे जहां पर वो आइडेंटिटी मैच होती हो आपकी। नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी क्या है, x+a और x+b। अब ये सिचुएशन आ गई आपकी, देखिए दोनों में पहला टर्म तो सेम हो लेकिन दूसरा टर्म क्या हो, डिफरेंट हो। इसका मतलब, ये कहने का मतलब, एक एग्जांपल देते हैं, चलिए आपके पास x तो इसमें लिख दिया है, चलिए कुछ और देता हूँ, p+5 और यहाँ पर p+3। देखिए दोनों में पहला टर्म सेम है लेकिन दूसरा टर्म क्या है,
अलग अलग है, पहले का 5 है, दूसरे का 3 है, तो हम इसको p+5 होल स्क्वायर से तो सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो क्या होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए, उस आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये आइडेंटिटी बनी हुई है, x+a x+b। कहने का मतलब दोनों में पहला टर्म तो सेम होगा, लेकिन दूसरा टर्म जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा दोनों का। तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं। हर एक आइडेंटिटी को आप सॉल्व करके उसका जो फॉर्मूला बनता है वो आप निकाल सकते हो ऐसे प्रोडक्ट करके, जैसे हमने 9.4 में किया था। ये देखिए x+b, मैं आपके सामने तो बना रहा हूँ सारे फॉर्मूले। देखिए ए का प्रोडक्ट x+b, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस xb प्लस ax प्लस ab। तो क्या हो जाएगा ये x² प्लस, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है ना दोनों में। अगर x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए b प्लस a बच जाएगा प्लस ए बी ऐसा रह जाएगा। तो x² प्लस, इसको दूसरे वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हैं क्या, दोनों का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर 2+3 या 3+2 रखे हैं, बात तो एक ही आएगी, तो a+b लिख सकते हैं, और x को इस साइड लिख दिया मैंने, ठीक है ना, प्लस ab। ये आइडेंटिटी है आपकी कौन सी, x+a x+b के लिए, क्या, x² प्लस a+b x+ab। तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, देखिए जैसे यही था p+5 p+3। अब हम नॉर्मल प्रोडक्ट ना करके, जैसे लंबा सा किया, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी में रख के हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर x क्या है, कंपैरिजन करिए, x क्या है p, और a क्या है 5, b क्या है 3। हमने x से दोबारा क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही है ना, x एक ही बार लिखेंगे ना, x दोनों में सेम है, p a यहाँ पे 5 है डिफरेंट था, b यहाँ पे डिफरेंट था, तो इसलिए लिखना पड़ा, है ना। अब हमने सारी वैल्यूज़ को लिख लिया है यहाँ पे, अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। और हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये आइडेंटिटी पुट होगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला टर्म दोनों में सेम है, दूसरा टर्म दोनों का डिफरेंट डिफरेंट, और दोनों में क्या है, प्लस का साइन है। तो क्या कैसे करेंगे इसे, देखिए x², x क्या है यहाँ पे p, तो p² प्लस ब्रैकेट में क्या है a+b, a क्या है 5 और b क्या है 3, a+b, और ये क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x, x क्या है आपका p, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है ना, प्लस ab, तो ab मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो उनके बीच में किसका साइन होगा, प्रोडक्ट का साइन होगा। तो p² प्लस 5+3 कितना हो जाएगा 8p प्लस 5 3 जा 15। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करके ये लिख सकते थे। आप चाहें तो इसका प्रोडक्ट कर लीजिएगा, p+5 और p+3 का, नॉर्मली जैसे करते हैं। देखिए कैसे, p से पहले p+3 को करेंगे, फिर 5 से p+3 को करेंगे, तो क्या आएगा p² प्लस 3p प्लस 5p प्लस 5 3 जा 15। तो क्या आ जाएगा p² प्लस 5 प्लस 3 8p प्लस 15। तो ये आपका देखिए मैच हो गया, सेम आया ना। तो आप ऐसे लॉन्ग मेथड को ना जाके डायरेक्टली आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आप जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आपका जो बेसिक अगर स्ट्रांग है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, तो आप इसको, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आप आइडेंटिटी का ही यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आप आइडेंटिटी से तो सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट हो तो आप अपनी पुरानी मेथड से इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैं हर एक में चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो आप इसको रफ में चेक कर सकते हैं और फिर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, हाँ दोनों मेथड से सेम आ रहा आंसर, इसका मतलब मैंने आइडेंटिटी का यूज सही से किया है। करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.5 का, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, देखिए बेटा x+3 मैं चाहूँ तो अपनी पुरानी मेथड से कर सकता हूँ। कैसे, x+3 तो x से प्रोडक्ट करके x+3 का, फिर 3 से प्रोडक्ट करके x+3 का। पिछले एक्सरसाइज में सीखा तो है हमने ये सब कुछ। बाइनोमियल का बाइनोमियल से x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 3 जा 9, तो x² प्लस 6x प्लस 9। लेकिन वो ऐसे नहीं बोल रहा आपसे प्रोडक्ट करने के लिए, वो बोल रहा है आइडेंटिटी को यूज करना आपने, सुटेबल आइडेंटिटी, सुटेबल आइडेंटिटी। तो मैंने यहाँ पे सारी आइडेंटिटीज लिख दी हैं जो हमने अभी तक सिखाई थी आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट पार्ट x+3 तो हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे तो आप चेक कर सकते हैं रफ में, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी का यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, प्लस में है,
फिर उसके बाद देखिए पहला टर्म दोनों का सेम है और दूसरा टर्म भी दोनों का सेम है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, x+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम टर्म या सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिपीट हो रही है, x+3 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब x+3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। एक्सपोनेंट का रूल तो हम जानते ही हैं, बेसेज आर सेम, पावर विल बी एडेड इफ दे आर इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखिए कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, a+b होल स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी a+b होल स्क्वायर इक्वल टू a²+b² + 2ab। तो x+3 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप अपने कॉर्नर में समझने के लिए लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर आपका x, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए a क्या है, पहला टर्म क्या है x और दूसरा टर्म क्या है 3, दोनों में सेम है। तो देखिए a² इक्वल टू x² + b², b की जगह 3 पुट कर दीजिए, 3² + 2ab। a क्या है x और b क्या है 3, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 3 3 = 9 + 3 2 = 6x। तो देखिए अब आप बोलोगे इसकी तरह तो आया नहीं, बिल्कुल आया है इसकी जगह, ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं होता। देखिए x² है, फिर उसके पास +6x दिख रहा है, तो +6x ही तो है, +9 गलत तब होता जब ये यहाँ पे -9 आ जाता या ये -6 आ जाता, तब गलत मानते आप। ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन सेम होने चाहिए, ठीक है ना। बी पार्ट 2y + 5 2y + 5, फिर से देखिए 2y + 5 2y + 5 दोनों सेम है, तो इसका मतलब हम क्या रख सकते हैं 2y + 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b, इसको कंपेयर कर सकते हैं a + b, तो यहाँ पे a क्या होगा हमारा 2y और b क्या होगा 5, तो a + b के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी, फिर से वही आइडेंटिटी हो जाएगी a + b होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए a क्या है यहाँ पे 2y, तो a की जगह पूरा 2y रखोगे, प्लस b² क्या है 5² है, + 2a क्या है 2y और b क्या है 5, ठीक है। तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 = 4y² + 5 5 = 25, 5 2 = 10 10 2 = 20, या 2 2 = 4 5 = 20y। आप इन सब सारे क्वेश्चंस को रिचेक कर सकते हो अपने बेसिक्स से, ऐसे जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। रफ में आप चेक कर सकते हो, नॉर्मली 2y से पहले प्रोडक्ट करोगे 2y + 5, फिर +5 से प्रोडक्ट करिएगा 2y + 5 को, आंसर सेम आएगा। पार्ट है 2a - 7 2a - 7, तो देखिए फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकंड टर्म भी दोनों में सेम है, और यहाँ पे देखिए माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, इसका मतलब दोनों क्या है सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, 2a - 7 2a - 7, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं 2a - 7 होल स्क्वायर। अब इसको a + b होल स्क्वायर फॉर्मूले से थोड़ा यूज़ करेंगे हमने दूसरी आइडेंटिटी भी तो देखी है, यहाँ पे देखिए a - b होल स्क्वायर, देखिए a - b होल स्क्वायर, इसको कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना, a - b होल स्क्वायर, 2a को क्या सपोज कर सकते हैं a = 2a और b = 7, माइनस साइन ही रखना होता है आपको, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। माइनस साइन एक जगह रखना होता है, वो बाद के क्वेश्चंस हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में आएगा, ठीक है ना। तो a = 2a b = 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यूजिंग, ये आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, कौन सी a - b होल स्क्वायर, बार बार लिखेंगे तभी आपको ये लर्न हो जाएंगे सारी आइडेंटिटीज, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो देखिए a क्या है यहाँ पे 2a प्लस b क्या है यहाँ पे 7² - 2a क्या है 2a और b है 7, तो 2 2 = 4a² + 7 7 = 49, 2 2 = 4 और 4 7 = 28a। देखिए ये आपका आंसर आ गया। चाहे तो आप अपनी जो 9.4 एक्सरसाइज है उसके बेसिक्स पे से रिचेक कर सकते हैं, लेकिन ये करिएगा आप रफ में, क्योंकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कहा गया है यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी, तो आपको करना तो आइडेंटिटी का ही यूज है। फोर्थ पार्ट 3a - 1/2 3a - 1/2, तो इस वाले में क्या होगा, देखिए फिर से पहला टर्म दोनों में सेम है, सेकेंड टर्म भी दोनों में सेम है, बीच में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये कौन सी आइडेंटिटी है, समझना जल्दी से आना चाहिए आपको। अब a - b का होल स्क्वायर,
है ना, a माइनस बी, क्योंकि इसमें भी a माइनस बी बोल सकते हैं हम इसको, मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटीज a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जब हमने इसकी आइडेंटिटी बनाई थी आपने देखा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया था, लेकिन बोलने में ये थोड़ा इजी लगता है मुझे तो मैं इस तरह से करा रहा हूँ, लेकिन बात एक ही है, a स्क्वायर फिर देखिए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ऑर्डर चेंज हो रखा है लेकिन साइन अपनी जगह पे ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, या ऐसे लर्न करना चाहो तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म, ये देखिए ए का कंपैरिजन कीजिए इससे, 3a है, और b क्या है आपका 1/2, ये देखिए b 1/2 है। कंपैरिजन कर रहे हैं हम, आपको ऐसे एरो नहीं लगाने, ये समझाने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ए स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर हो जाएगा 3a होल स्क्वायर प्लस b क्या हो जाएगा 1/2 होल स्क्वायर माइनस 2a क्या है 3a और b क्या है 1/2, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस, अब देखिए चाहे तो आप इसको कट कर सकते हैं 2 से 2 को, अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रही है तो आप पहले सॉल्व कर सकते हैं पूरा, देखिए इसके नीचे 1 लगा लीजिए, इसके नीचे 1 लगा लीजिए, 3 2 6 a/2, नेक्स्ट लाइन में कट कर सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 माइनस 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 2 से इसको भी कट कर सकते हैं, 3a ही आ जाता डायरेक्टली, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा था। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट 1.1 m माइनस 0.4, फिर दूसरे ब्रैकेट में है 1.1 m प्लस 0.4। देखिए बेटा यहाँ पे टर्म्स तो सेम है, a भी सेम है, यहाँ पे a भी सेम है, यहाँ पे b सेम है, यहाँ का भी b सेम है, लेकिन देखिए बीच में माइनस और ये प्लस है, तो हम जो अभी तक हम आइडेंटिटी यूज कर रहे थे फोर्थ पार्ट तक वो अब यूज नहीं कर सकते। तो हमने एक और आइडेंटिटी भी तो पढ़ी थी, कौन सी, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको डायरेक्ट जब हमने सॉल्व किया था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था। जब भी आप भूल जाएं, क्योंकि कंपैरिजन तो आपको आ जाएगा, इसको आप a सपोज कर लोगे, इसको b कर लोगे, फिर इसको a और इसको b, तो आप अपने जो 9.4 एक्सरसाइज है ना, तो यहीं पे फॉर्मूला बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, मैंने आपको सिखाया भी है कैसे, a से पहले a माइनस बी को प्रोडक्ट करिएगा, फिर b से प्रोडक्ट करिएगा, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो आप इसमें डायरेक्ट रख सकते हो। तो लिखोगे आप यूजिंग आइडेंटिटी जो हम अब कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। हेयर a इक्वल टू क्या है 1.1 m, मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ जिससे कि आपको ये वैल्यूज़ के बारे में दिक्कत ना हो। a को क्लियरली 1.1 m बोला गया है, 0.4 b को बोला गया, ठीक है ना। तो a स्क्वायर क्या है 1.1 m होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा क्योंकि a पूरा का पूरा 1.1 m है। कुछ बच्चे क्या लिखते हैं 1.1 फिर m स्क्वायर लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि a पूरा का पूरा ये ऐसा होता है रियल में, है ना, रियल में ये ऐसा होता है, a का होल स्क्वायर ये माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब b में जो भी पूरा b है उसके ऊपर पे 2 लगाना है आपको, तो 0.4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, थोड़ी देर के लिए डेसिमल को भूल जाइए, 121 होता है, तो 121 लिखिए। देखिए प्रोडक्ट में 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 जब करेंगे तो 2 प्लेस के बाद आएगा, तो ये लिख सकते हैं, इसको m स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख दीजिए, 16 होता है। अब देखिए 0.4 और 0.4 मल्टीप्लाई करने में डेसिमल दो प्लेस तक मूव होगा यहाँ पे, क्योंकि पहले यहाँ है फिर यहाँ है, तो आपको 2 प्लेस के बाद लगाना, तो ऐसा आएगा, तो ये आपका आंसर होगा इसका। और सिक्स्थ पार्ट, पहले ब्रैकेट में तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में है माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, देखिए क्यों, क्योंकि हमने तो पढ़ा था या तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए लिखा गया है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे अपने जोर डालिएगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और इसको भी तो लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले बी स्क्वायर लिख दिया फिर ए स्क्वायर लिख दिया, अरे किसी ब्रैकेट में 2 + 3 लिखे हैं और 3 + 2 लिखे हैं, बात तो ये क्या आएगी ना, यही तो आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर का प्लस का साइन था तो बी स्क्वायर लिख दिया। अब पहले में अगर कोई लिख दे तो उसके आगे प्लस का साइन नहीं लिखते, तो इसलिए हमने प्लस का साइन यहाँ पे मेंशन नहीं किया। आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर था, माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए अब तो कोई आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है,
ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप ये मत देखिएगा कि ये बी पहले लिख दिया ए लिख दिया। आइडेंटिटी तो क्या है, आइडेंटिटी ये थोड़ा देखती है कि यहाँ पे बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है। अभी तक पहले वाले में एक्स लिखा हुआ था, दूसरे में 3 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेयर ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर, और सेकेंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर है। तो हमने ए प्लस बी ए माइनस बी यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि दोनों में टर्म्स तो सेम है और पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है। दोनों में टर्म सेम है, पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है। तो इसका क्या था हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है, बी स्क्वायर। तो ये आपको पुट करना है, क्योंकि ए स्क्वायर ए पूरा का पूरा क्या है, बी स्क्वायर, उसके ऊपर पे 2 लगाना है आपको, माइनस बी स्क्वायर। तो बी पूरा का पूरा क्या है, ए स्क्वायर, इसके ऊपर पे क्या लगाना है आपको, 2 लगाना है। तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे, 2 2 4 माइनस ए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे 4। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट करने पे आपका ये आंसर आएगा। और 7th पार्ट 6x माइनस 7 6x प्लस 7। फिर से यहाँ पे देखिए a माइनस बी, फिर से देखिए दोनों में सेम है ना, तो इसको a बोल सकते हैं फिर से, क्योंकि दोनों में a सेम आ रहा है। फिर इसको भी b बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ भी 7 है, यहाँ भी b 7 ही है। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस, तो a माइनस बी ए प्लस बी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि आप तो पहले ए प्लस बी ए माइनस बी बोल रहे हैं, तो ऑर्डर चेंज कर लो, क्या दिक्कत आ रही है। 6x प्लस 7 पहले लिख दो, 6x माइनस 7 बाद में लिख दो। प्रोडक्ट में भी तो ऑर्डर चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 हो या 7 मल्टीप्लाई बाय 5 हो, आंसर तो सेम आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 6x माइनस 7 को बाद में लिख लो आप, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही तो अब तो लगा सकते हो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 7 6x माइनस 7। तो इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे 6x, बी क्या है 7, तो ए स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्योंकि बी 7 है। तो 6 6 या 36 एक्स स्क्वायर माइनस 49। ठीक है, 8th पार्ट देखेंगे अब। 9th पार्ट x/2 प्लस 3y/4 x/2 प्लस 3y/4। फिर से देखिए यहाँ पे a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, यहाँ पे 3y/4 है, यहाँ भी 3y/4 क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे a, इसको a बोला जा सकता है दोनों को, क्योंकि दोनों सेम है। इसको b, तो इसको भी b बोला जा सकता है। तो इसका मतलब बेसेज आर सेम। ठीक है, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो पावर विल बी एडेड। तो x/2 3y/4 होल पावर 2। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है। तो क्या कर सकते हैं हम, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसमें पुट कर सकते हैं। a क्या है हमारा, हेयर a इक्वल टू x/2 b इक्वल टू 3y/4। ठीक है, तो a की जगह पर रख सकते हैं आप x/2 होल स्क्वायर, b की जगह पर रख सकते हैं आप 3y/4 होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या है x/2 और b क्या है 3y/4। ठीक है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर, और नीचे भी 4 4 जा 16। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 एक्स वाई और 4 2 जा 8। आप चाहते तो यहाँ पे कट भी कर सकते थे, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में कट कर रहा हूँ। प्लस 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8 हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, ये आएगा। 10th पार्ट 7a माइनस 9b 7a माइनस 9b। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए a दोनों का सेम है और यहाँ पे b भी दोनों का सेम है और दोनों माइनस में लिखे गए हैं। तो इसको लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी आपकी, a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
So you have to find the value of a and b. What is the value of a? 7a. What is the value of b? 9b. So you can put a equal to 7a whole square plus 9b whole square minus 2a क्या है? 7a मल्टीप्लाई बाय b 9b. 7 7 जा 49 a स्क्वायर प्लस 9 9 जा 81 b स्क्वायर माइनस 7 2 जा, या ऐसा कर लीजिए 9 2 जा 18 18 7 जा 126 a b. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज. यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर बदला है लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, ये एज इट इज उसी की तरह है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे b-7 का होल स्क्वायर ही तो आता था नेक्स्ट लाइन में. इसका मतलब इसने एक स्टेप आगे का जो दे दिया हमें, b-7 या b-7 इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे ना वहाँ पे, क्योंकि बेसेज आर सेम पावर विल बी एडेड. तो यहाँ पे b-7 होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो और भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. तो a माइनस बी से कंपेयर कर सकते हैं. तो हेयर a इक्वल टू b और b इक्वल टू 7, क्योंकि फर्स्ट टर्म को a मानते हैं, सेकेंड टर्म को b मानते हैं. फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म b. तो क्या हो जाएगा? यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यही वाली कर रहे हैं हम यूज. तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. देखिए एक जगह पे क्या लिखेंगे हम? b स्क्वायर प्लस b की जगह पर आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 2, a क्या है b और b क्या है 7. तो क्या आ जाएगा? b स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49 7 2 जा 14b. सेकेंड पार्ट आपको खुद से करना है, मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ. 6x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर. देखिए फिर से यहाँ पे हम उस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं. a माइनस बी, देखिए क्लियरली दिख रहा है. a पहला टर्म को बोल सकते हैं हम, दूसरा b, इसको b बोल सकते हैं. यहाँ पे माइनस का साइन है तो होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है. तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी? a माइनस बी होल स्क्वायर. यहीं पे फॉर्मूला बन चुका है. देखिए a माइनस बी हमने कंपैरिजन जब किया तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b. बार बार लिखा करो, आपको आदत हो जाएगी और ये लर्न भी हो जाएंगे आइडेंटिटीज. ठीक है ना. अगर नहीं है लर्न तो आप उसी समय इसको सॉल्व करके, कैसे? a माइनस बी का प्रोडक्ट a माइनस बी से कर सकते हो, क्योंकि इसको ओपन करके यही तो आएगा जब एक्सपेंड करोगे. बस इसको निकाल सकते हो आप, उसके बाद प्रोडक्ट करके नॉर्मल जैसे 9.4 में सिखाया था. ठीक है. तो a क्या है? 6x स्क्वायर है ना. ये a इक्वल टू 6x स्क्वायर है और b इक्वल टू क्या है? 5y. तो a की जगह पे 6x स्क्वायर फिट आपने फिल कर दिया और b की जगह पे क्या हो गया? 5y स्क्वायर माइनस 2. a क्या है? 6x स्क्वायर और b क्या है आपका? 5y. तो 6 का भी स्क्वायर होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? 36. और x स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो देखिए थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए, पावर की पावर पावर, तो क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाती है. 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 10 6 जा 60 एक्स स्क्वायर वाई. फोर्थ पार्ट 2/3m प्लस 3/2n होल स्क्वायर. तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट टर्म को कंपेयर कर सकते हैं a से, सेकेंड टर्म को कंपेयर कर सकते हैं b से. ठीक है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं. इसका मतलब इसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर. तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि बीच में जब प्लस का साइन होता है तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होती है. तो यूजिंग लिखोगे आप ये वाली आइडेंटिटी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेयर a इक्वल टू 2/3m, b इक्वल टू 3/2n. तो फॉर्मूले में रखिए आप, a की जगह पे क्या आ जाएगा? 2/3m होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या आ जाएगा? 3/2n होल स्क्वायर प्लस 2. a की जगह पे आ जाएगा 2/3m और b की जगह पे आ जाएगा 3/2n. ठीक है. अब 2 2 जा 4, m का स्क्वायर ऐसे लिख दोगे आप. 3 3 जा 9, सब स्क्वायर में जाएंगे. 3 3 जा 9, n का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, क्योंकि होल पावर 2 है. और यहाँ पर अब आप इसको कट करना सीख लीजिए आप. 3 से 3 कट हो रहा है, 2 से 2 भी कट हो रहा है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. यहाँ पे एक लाइन बच जाएगी आपकी, m मल्टीप्लाई बाय n mn, 2mn आ जाएगा. ठीक है. फिफ्थ पार्ट 0.4p माइनस 0.5q होल स्क्वायर. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर. इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं. तो क्या होती है? यूजिंग आइडेंटिटी लिखोगे a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज
ये जरूर लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि आप बताना चाहोगे कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा 0.4 पी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। 0.4 पी और बी क्या है आपका 0.5 क्यू। तो ए की जगह पे 0.4 पी यहाँ से फिल किया और बी 0.5 क्यू, ठीक है। होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 ए क्या हो जाएगा आपका 0.4 पी मल्टीप्लाई बाय 0.5 क्यू, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 0.4 जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 16 आएगा। डेसिमल कितने प्लेस के बाद है 2 प्लेस के बाद, 0.16 आएगा पी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा क्यू होल स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20। तो देखिए 2 प्लेस इसके बाद डेसिमल है ना, और 22 जा 40, तो 2 प्लेस के बाद ही आएगा पी क्यू। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.16 पी स्क्वायर प्लस 0.25 क्यू स्क्वायर माइनस 0.4 लिख सकते हो, क्योंकि 4 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा लिख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट पार्ट 2xy प्लस 5y होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा 2xy और b क्या आ जाएगा 5y। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम कौन से करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या आ जाएगा यहाँ पे 2xy और b क्या आ जाएगा यहाँ पे 5y। तो a की जगह पर क्या पुट करोगे आप 2xy होल स्क्वायर, b की जगह पर क्या पुट करोगे आप 5y होल स्क्वायर, और 2ab में 2a क्या है आपका 2xy और b क्या है 5y। तो 2 2 जा 4, फिर x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y का स्क्वायर। हर एक टर्म का आपका हर एक जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका जो वेरिएबल होते हैं उसका और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर प्लस 5 2 जा 10 2 जा 20 एक्स वाई और वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर 2। तो देखिए बेटा फिर से हम आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, जहाँ पर a क्या होगा ए स्क्वायर और b क्या होगा बी स्क्वायर। इसको a से कंपेयर कर सकते हो और इसको b से कंपेयर कर सकते हो, फिर ये क्या बन जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो आप लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो a की जगह क्या पुट करोगे आप a स्क्वायर और b की जगह पर क्या पुट करोगे बी स्क्वायर माइनस 2। ए की जगह पे क्या है ए स्क्वायर और बी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए की पावर 4, ये भी क्या हो जाएगा बी की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो बहुत ज़्यादा इजी था फोर्थ क्वेश्चन भी। आपको हर एक क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, बस आपको आइडेंटिटीज में रखना आना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी था तो a माइनस बी, अगर आप इसमें लगाने चले a प्लस बी होल स्क्वायर भी गलत हो जाएगा। आपका क्लियरली पता होना चाहिए ना बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है। तो आपको क्या करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिटीज का यूज करना है। सेकेंड पार्ट 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहाँ पर हम 2x प्लस 5 होल स्क्वायर यहाँ तक अगर देखें तो आइडेंटिटी हमें दिख रही है a प्लस बी होल स्क्वायर। फिर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो साइमल्टेनियसली हमको दोनों आइडेंटिटीज का यूज करना है, फर्स्ट वाले के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का और सेकंड के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की हमारे, हम सॉल्व कर सकते हैं। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया हमें, तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का यूज करते हैं। तो देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर a माइनस बी लगेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस वैल्यू में पुट करते हैं। देखिए a क्या है 2x और b क्या है 5, ठीक है। तो देखिए इसको b लिखना था ना, b तो 5 है। तो 2x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है 2x और b क्या है 5, ठीक है, माइनस। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे पहले क्योंकि माइनस साइन बाहर पर है।
तो इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आप इसको डायरेक्ट ओपन मत कर दीजिएगा नॉर्मली 4x², फिर उसके बाद आगे सॉल्व करने लग गए आप। नहीं, पहले माइनस पहले ही रहेगा ब्रैकेट के बाहर, पहले ये सॉल्व होगा, पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, तब जाके माइनस साइन ऑपरेट करेगा आगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या होता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a क्या है 2x होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है 2x और b है आपका 5। तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे आप, फिर माइनस साइन आप क्या करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 2 जा 4x², 5 5 जा 25, और ये 5 2 जा 10 2 जा 20x, माइनस 2 2 जा 4x² प्लस 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 जा 20। ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन होगा। जिसने पहले ही डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख दी 4x² प्लस 25 माइनस 20x, फिर वो माइनस साइन से प्रोडक्ट करना भूल जाएगा। इसलिए आप ब्रैकेट में ही रखें जब तक पूरा सॉल्व नहीं हो जाता। और पूरा सॉल्व हो गया तो अब माइनस साइन किसी ब्रैकेट के बाहर होता है तो क्या हो जाता है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस 4x² माइनस 25 प्लस 20x। ठीक है। तो देखिए सेम टर्म विद अपोजिट साइन, सेम टर्म विद अपोजिट साइन, तो कितना आ जाएगा 40x आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट 7m माइनस 8n होल स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n होल स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको हमको सॉल्व कर सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ करके, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके। ठीक है। तो करते हैं, देखिए a क्या है यहाँ पे 7m होल स्क्वायर प्लस b क्या है 8n होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है। तो 2a ये हो जाएगा, b क्या हो जाएगा 8n। यही तो होता है, बार बार लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a क्या है 7m, b क्या है 8n, फिर माइनस 2a क्या है 7m और b है 8n। ठीक है। तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ इसलिए। अब देखिए प्लस, अब देखिए ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए 7m होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2a क्या है 7m और b है 8n। ठीक है। आप चाहे तो पहले लिख भी सकते हैं, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अब आदत पड़ गई होगी इसकी। ठीक है ना। 7 7 जा 49 m² प्लस 8 8 जा 64 n² माइनस 8 7 जा 56, 56 2 जा 112 mn प्लस 7 7 जा 49 m² प्लस 8 8 जा 64 n² प्लस 112 mn। ठीक है। तो 49 m² प्लस 64 n² माइनस 112 mn। यहाँ पर प्लस साइन है तो प्लस साइन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो डायरेक्ट आप यही वैल्यू इसको रख सकते हैं, दोबारा से ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। अब आप इन दोनों को कट कर देंगे क्योंकि सेम टर्म विद अपोजिट साइन है, और बाकी इन दोनों को प्लस कर दीजिए 9 प्लस 9 18 और 4 प्लस 4 8 और ये हो जाएगा 9 क्योंकि लाइक टर्म्स है ना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 64 और 64 भी प्लस जाएगा 4 प्लस 4 8 6 प्लस 6 12 n स्क्वायर। फोर्थ पार्ट 4m प्लस 5n होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर लग सकती है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ये a है ये b है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ a है ये b है, हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है ना। हम अलग अलग कर रहे हैं, ये नहीं कि a और a इसका सेम है, हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं कि ये a और ये b है किस फॉर्मूले के लिए, a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए। बात यहीं पे खत्म हो गई। अब ये दूसरा है a प्लस बी, इसमें भी वही लग रहा है, तो इसका कंपैरिजन भी इसी फॉर्मूले से कर रहे हैं क्योंकि आइडेंटिटी तो सबके लिए क्या हो जाती है आपकी एक जैसी होती है। जैसे हमने आइडेंटिटी की यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी बताई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो पहले वाले के लिए a क्या हो जाएगा आपका 4m होल स्क्वायर प्लस b 5n होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है 4m प्लस b क्या है, सॉरी b मल्टीप्लाई में होगा ना 5n। ठीक है। प्लस ब्रैकेट में सॉल्व कर लीजिए इसको
5×5 = 25 आएगा, तो पहले तो यही लिख देते हैं 5m² प्लस 4n² प्लस 2a। ए क्या है 5m × 4n। ठीक है, तो 4×4 = 16m² प्लस 5×5 = 25n² प्लस 5×4 = 20, 22 = 80mn। यहाँ पर क्या जाएगा प्लस 5×5 = 25m² प्लस 16n², 5×4 = 20 प्लस 5×4 = 20, 22 = 40mn। यहाँ पर भी तो आपका 5×4 = 20, 22 = 40 तो होगा, 80 दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 16m² प्लस 25n² प्लस 40mn प्लस 25m² प्लस 16n² प्लस 40mn। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई कट तो हो नहीं रहा क्योंकि माइनस का साइन तो है ही नहीं, तो 16m² प्लस 25m², ये तो एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 25n² प्लस 16n², ये एक साथ आ जाएंगे। फिर 40mn प्लस 40mn भी साथ आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 41m² प्लस 5 + 6, ये भी आ जाएगा आपको 41n² प्लस 80mn। फिफ्थ पार्ट 2.5p - 1.5q होल स्क्वायर माइनस 1.5p - 2.5q होल स्क्वायर। देखिए बेटा फिर से यहाँ पर a - b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, तो हमें दो बार आइडेंटिटीज का यूज करना है। इसे भी a - b होल स्क्वायर से सॉल्व किया जा सकता है, इसे भी a - b होल स्क्वायर से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या होता है a - b होल स्क्वायर, a² + b² माइनस 2ab। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए a क्या है 2.5p होल स्क्वायर प्लस b क्या है 1.5q होल स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2.5p और b है आपका 1.5q। ठीक है, इससे आगे का मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आगे माइनस, क्योंकि ये तो इतना ही सॉल्व किया ना अभी तक हमने। इसके आगे का माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 1.5p होल स्क्वायर प्लस 2.5q होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, तो 2a क्या है यहाँ पे 1.5p मल्टीप्लाई बाय b क्या है 2.5q। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, तो डेसिमल 2 प्लेस के बाद आएगा p² प्लस 15 का स्क्वायर 225, डेसिमल 2 प्लेस के बाद आएगा q²। यहाँ पे देखिए चलो धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। 25 × 2 = 50, 5.0 मल्टीप्लाई बाय 1.5q। ठीक है, यहाँ पर माइनस फिर से 2.25p² प्लस 6.25q² माइनस इन दोनों को सॉल्व किया था हमने, तो क्या आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाय 5.0q मल्टीप्लाई बाय 1.5p। ठीक है, अब देखिए 6.25p² प्लस 2.25q² माइनस, अब देखिए 5.0 को तो हम 5 लिख सकते हैं ना, और इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 5.0 को 5 लिखा जा सकता है। तो 15 5 जा कितना होता है 75, तो डेसिमल 1 प्लेस के बाद आ जाएगा, तो क्या आएगा pq। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए आप, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्या आएगा यहाँ पे देखिए माइनस का आ जाएगा 2.25p²। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 6.25q²। यहाँ पर हमने सॉल्व किया ही है इसको, फिर से 15 5 = 75 हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा प्लस 7.5pq। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म विद अपोजिट साइन। ठीक है, यहाँ पे प्लस 2.25q² है, यहाँ पे 6.25q² है, तो इन दोनों को कट मत कर दीजिएगा आप,
ये अलग अलग हैं, देखिए इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, तो क्या आ जाएगा 6.25p² माइनस 2.25 p²। ठीक है, फिर आगे क्या आएगा प्लस ये दोनों हमने कर दिए 2.25q² माइनस 6.25 q²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस करिए, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 6 - 2 4, 4.00 p²। ऐसे ही यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका साइन आएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा 0.25 में से 0.25 तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, 6 - 2 4, तो कितना आ जाएगा आपका q², तो 4p² माइनस 4q² आपका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, AB + BC होल स्क्वायर माइनस 2AB²C। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कैसे निकालोगे आप, A + B होल स्क्वायर से, जहाँ पर A क्या होगा आपका AB और B क्या होगा BC। ठीक है, तो A + B होल स्क्वायर क्या होता है, A + B होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + 2AB। ठीक है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिटी से, तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए A क्या है AB होल स्क्वायर, B क्या है BC होल स्क्वायर प्लस 2A क्या है AB और B है BC, उसके आगे से माइनस 2AB² C आ जाएगा। ठीक है ना, अब A² B² + B²C² प्लस 2AB² C, क्योंकि A और C तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, B और B मल्टीप्लाई होकर B² बनाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा A² B² + B² C²। सेवन्थ पार्ट, m² माइनस n² m होल स्क्वायर प्लस 2m³ n²। तो देखिए इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा A - B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, जहाँ पे A होगा हमारा m² और B क्या होगा n² m। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसे कौन सी आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, A - B होल स्क्वायर, दैट इज A² + B² माइनस 2AB, और हमारा A क्या है m² और B क्या है n² m। ठीक है, तो A की जगह पर क्या पुट करोगे आप m² प्लस B की जगह पर क्या पुट करोगे n² m माइनस 2, A की जगह पर क्या पुट करना है आपको m² और B की जगह पर क्या पुट करना है n² m, है ना। A की जगह पे m², B की जगह पे n² m प्लस 2m³ n², तो ये क्या आ जाएगा m⁴ प्लस n की पावर तो आ जाएगी 4, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 आ जाएगी, और m की पावर आ जाएगी 2 माइनस 2m² और m बेसेज आर सेम, पावर विल बी एडेड, इसकी पावर है 1, तो 2 + 1 3, तो m³ और n² प्लस 2m³ n², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म विद अपोजिट साइन, तो आपका आंसर आ जाएगा m⁴ प्लस n⁴ m²। क्वेश्चन नंबर 5, सो दैट 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x = 3x - 7 होल स्क्वायर। देखिए बेटा यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको देखिए इक्वलिटी का साइन है, तो इसका मतलब ये LHS है, ये RHS है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके और ये राइट हैंड साइड है। आपको क्या करना होता है, दोनों को सिंप्लीफाई करना होता है, दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, क्योंकि सो दैट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें करना ही करना है, इसका मतलब ये दोनों सेम भी आएंगी। अगर चेक होता तो हो सकता था LHS = RHS ना आता, लेकिन यहाँ पे शो करना है तो मतलब दिखाना है, तो मतलब पहले से है ही, आपको तो बस क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है, उसे शो करना है आपको। तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी, हम कर देंगे उसको प्रूफ LHS = RHS। तो क्या करेंगे, हेयर LHS सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x, साइमल्टेनियसली मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, 3x - 7 होल स्क्वायर RHS को भी। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x। देखिए बेटा यहाँ पे a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, बिल्कुल a² + b² + 2ab, जहाँ पर a क्या होगा 3x, a² + b² + 2a, a = 3x मल्टीप्लाई बाय b 7 माइनस 84x। ठीक है, तो 3 3 जा 9x², 7 7 जा 49 प्लस 3 2 जा 6, 6 7 जा 42x माइनस 84x, तो क्या आ जाएगा आपका 9x² प्लस 49 प्लस
सॉरी ये तो माइनस आएगा क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे हम इसे, 2 8 माइनस 4 4 एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया सिंप्लीफाई किसको, LHS को। अब RHS देखिए, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी। क्या होती है a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या होगा 3x होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2ab, b है हमारा 7। तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49। तो यह आ जाएगा 3 2 जा 6 6 7 जा 42x। तो देखिए हमारा LHS था 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। यहाँ भी 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। सिंस LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 3x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 84x इक्वल टू 3x माइनस 7 होल स्क्वायर। वेरीफाइड। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq इक्वल टू 9p प्लस 5q होल स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फिर से हम LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS में क्या है 9p माइनस 5q होल स्क्वायर प्लस 180pq। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे a माइनस बी होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हो उस आइडेंटिटी से। क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है 9p होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2a 9p और b क्या है 5q प्लस 180pq। ठीक है, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा नीचे करूँगा बाद में RHS को। ठीक है, तो 9 9 जा 81 p स्क्वायर 5 5 जा 25q स्क्वायर माइनस 5 9 जा 45 45 टू जा 90pq प्लस 180pq। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का आएगा, ग्रेटर नंबर 180 है, प्लस का साइन आएगा तो 90pq। ठीक है, LHS तो हमने सॉल्व कर दिया। अब RHS की बात आती है। नाउ RHS, तो RHS में क्या है 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर दे रखा है। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो यूज होता है ना। तो a स्क्वायर 9p का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p मल्टीप्लाई बाय 5q। तो 9 9 जा 81p स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 q स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 18 5 जा 90pq। तो आप देख पा रहे होंगे 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 90pq हमारा LHS आया था। यहाँ भी 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 90pq ये RHS आया। तो दोनों सेम है बिल्कुल, तो लिख सकते हैं सो LHS इक्वल टू RHS। ठीक है ना, चेक्ड चेक्ड लिख दो आप, वेरीफाइड लिख दो, कुछ भी लिख दीजिएगा। थर्ड पार्ट, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, जो LHS में है उसको RHS के इक्वल दिखाना है। देखिए तो LHS क्या है यहाँ पे 4/3m माइनस 3/4n होल स्क्वायर प्लस 2mn। इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए a माइनस बी 4/3m यहाँ पे वर्क करेगा a की तरह और माइनस 3/4n करेगा b की तरह वर्क। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है 4/3m होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो लिख दिया। अब b स्क्वायर, तो b क्या है 3/4n होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है 4/3m मल्टीप्लाई बाय 3/4n। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 4 4 जा 16m स्क्वायर अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9n स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16 माइनस देखिए 2mn बचेगा। और देखिए यहाँ पे प्लस 2mn भी तो था बचा हुआ, ये तो लिखना ही भूल गए हम, क्योंकि हमने तो यहाँ तक सॉल्व किया ना आइडेंटिटी की हेल्प से। उसके आगे प्लस 2mn भी तो दिया गया हमें पहले LHS में, तो 2mn भी लिखेंगे। देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच रहा है हमारा 16m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9n स्क्वायर अपॉन 16।
अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे यहाँ पे, LHS ये है, RHS ये है, तो RHS को तो हमें इस बार सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि LHS की जो वैल्यू निकल के आई है RHS पहले से वही है, तो अगर ना होती उसके इक्वल तो हम इसको सॉल्व करते कुछ, तो यहाँ पर तो सेम ही आ गया, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज दैट, फिर आप ये वाली स्टेटमेंट लिख दोगे फिर से, हैंस चेक लिख दोगे, ठीक है ना। नाउ फोर्थ पार्ट, यहाँ पर भी आपको LHS को RHS के इक्वल दिखाना है। जैसा कि हम फर्स्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में 4pq माइनस 3q, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ध्यान में रखना है हमें। a इक्वल टू हो जाएगा 4pq होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab 4pq मल्टीप्लाई बाय 3q माइनस a स्क्वायर 4pq का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4pq मल्टीप्लाई बाय 3q, ठीक है, ये 3q हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 12 2 जा 24, या आप ऐसा कर लीजिए 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है, pq स्क्वायर, क्योंकि p का तो कोई मल्टीप्लिकेशन करने के लिए है नहीं, q और q मल्टीप्लाई हो गए q स्क्वायर बनाएंगे, माइनस 4 4 जा 16 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 q स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 3 जा 12 12 2 जा 24 pq स्क्वायर, ठीक है। अब हम 16p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 24 pq स्क्वायर माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है तो ओपन करेंगे इसे, ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस का है अब माइनस का हो जाएगा, इसका साइन प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 24 pq स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म विद अपोजिट साइन, सेम टर्म विद अपोजिट साइन, तो ये देखिए 24 pq स्क्वायर प्लस 24 pq स्क्वायर, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8 2 प्लस 2 4 pq स्क्वायर। तो RHS में हमें यही दिया हुआ है, यहाँ पे अब RHS को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो लिख देते हैं हेयर LHS इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज दैट, आप इस वाली लाइन को लिख सकते हैं फिर से, हैंस वेरीफाइड या हैंस चेक्ड लिख सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, हमें फिर से LHS को RHS के इक्वल शो करना है। देखिए यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, b माइनस सी बी प्लस सी, c माइनस ए सी प्लस ए। देखिए यहाँ पे एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हम सीधे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए b माइनस सी बी प्लस सी उसी फॉर्म में है तो इसको भी लिखा जा सकता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी c माइनस ए सी प्लस ए, इसको भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइडेंटिटी है ना ये वाली, इस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं हम। तो देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट हो जाएगा, सब कुछ कट हो गया तो क्या बचा, जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल टू RHS, सिंस लिख दो, सिंस LHS इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज दैट LHS, जो अब ये टर्म है पूरी आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a माइनस बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, दिस विल इक्वल टू जीरो, हैंस वेरीफाइड या हैंस चेक। स्टूडेंट्स